अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाउ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो में ASF ASI का 2016 में होने वाला पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का विजुअल क्लियर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चंस को सेपरेट लिखा गया है। कीप इन माइंड कि यह सैम्पल पेपर नहीं बल्कि ओरिजिनल पेपर है, मगर जो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं उन्हें अपडेट किया जाएगा। अपडेटेड क्वेश्चन के लोअर राइट कॉर्नर में अपडेट की स्टैंप लगी होगी। हमने क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं किया बल्कि डिटेल से समझाया है। एडिशनल डिटेल बताने का मकसद क्वेश्चन को ज़हन नशीन करवाना और उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को कवर करना है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देते हैं या पिक्चर देखते हैं तो उसके याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलें अब लेक्चर शुरू करते हैं। पेपर का पहला सेक्शन इंग्लिश पर मुश्तमिल है, जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 15 तक शामिल हैं। पहला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अली सेड आई विल गिव यू अ पेन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, अली टोल्ड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। अब हम हर ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब पास्ट टेंस हो जैसा कि अली सेड, तो नेक्स्ट फ्यूचर टेंस को भी पास्ट में चेंज किया जाता है, यानी विल को वुड में चेंज किया जाएगा। सो ऑप्शन बी और सी में विल को चेंज नहीं किया गया, इसीलिए वो गलत होंगे। और ऑप्शन डी तो ग्रामेटिकली ही गलत है, इसमें वुड हैव बीन गिवन यू किसी भी लिहाज से फिट नहीं बैठता। तो हमारा दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अली टोल्ड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। दूसरा सेंटेंस है, दे सेड टू हर यू कैन ज्वाइन अस। दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, दे टोल्ड हर दैट शी कुड ज्वाइन देम। ऑप्शन बी में दुरुस्त अंदाज में यू को शी और कैन को कुड में चेंज किया गया है। बाकी ऑप्शंस में कहीं यू को चेंज नहीं किया गया और कहीं कैन को। सवाल नंबर 3 है, फाइंड द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो जुमला ना पढ़ सका, इसकी दुरुस्त ट्रांसलेशन होगी ही कुड नॉट रीड द सेंटेंस। सवाल नंबर 4 है, मुझे नींद आ रही है, इसकी दुरुस्त ट्रांसलेशन होगी आई एम फीलिंग स्लीपी। सवाल नंबर 5 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। कंपनसेशन के दुरुस्त स्पेलिंग होंगे ऑप्शन ए, COMPENSATION, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है मुआवजा। शी रिसीव्ड कंपनसेशन ऑफ हर वर्क, उसे अपने काम का मुआवजा मिला। दूसरा सेंटेंस है कंपेटिटिव, इसके दुरुस्त स्पेलिंग है ऑप्शन सी, COMPETITIVE, कंपेटिटिव। इसका मतलब है मुसाबकती। द टू टीम्स वर वेरी कंपेटिटिव ड्यूरिंग द गेम। खेल के दौरान दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। सवाल नंबर 7 है, सेलेक्ट द करेक्ट सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स। पहला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है दुश्मनी, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, अपोजिशन यानी मुखालफत। एंटीपैथी को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं, देयर वर अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी बिटवीन द टू नेबर्स एंड दे रेयरली स्पोक टू ईच अदर। दोनों पड़ोसियों के दरमियान शदीद दुश्मनी थी और वो एक दूसरे से कम ही बात करते थे। दूसरा वर्ड है चैरिटी। चैरिटी का मतलब है सदका करना, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, एड यानी मदद करना। चैरिटी को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, शी डिनोटेड टू द चैरिटी टू हेल्प दोज इन नीड। उसने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खैराती इदारे को अतिया किया। सवाल नंबर 9 है, डू एज डायरेक्टेड विच इज़ द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेस। लेस की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, लीस्ट। लेस का मतलब है थोड़ा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है लेसर और सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। विच इज़ द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ जेनरस। जेनरस की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, मोस्ट जेनरस। जेनरस का मतलब है बेलोस, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर जेनरस और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट जेनरस। सवाल नंबर 11 है, कंप्लीट द एनालॉजी। फियर, थ्रेट, एंगर, डैश। एनालॉजी में पहले दो वर्ड्स का जो आपस में रिलेशन है, उसी तरह का रिलेशन तीसरे और चौथे के दरमियान होगा। तो हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, प्रोवोकेशन। फियर रिजल्ट है थ्रेट का, यानी किसी के डराने की वजह से खौफ पैदा होता है। इसी तरह एंगर रिजल्ट है प्रोवोकेशन का, यानी किसी के इश्तियाल दिलाने पर गुस्सा आता है। सवाल नंबर 12 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइक द अदर। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा दूसरों से मुख्तलिफ है? पोएम, फ्लावर, पेंटिंग, नावल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, फ्लावर। पोएम, पेंटिंग और नावल आर्ट फॉर्म्स हैं, यानी ह्यूमन क्रिएटेड हैं, जबकि फ्लावर लिविंग थिंग है, यानी नेचुरल है, इसीलिए फ्लावर बाकियों से मुख्तलिफ होगा। सवाल नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल प्रेपोजिशन। आई शैल नॉट एक्ट
डैश कंपल्शन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए अंडर। कंपल्शन का मतलब है किसी मजबूरी या प्रेशर में कोई काम करना, सो सूटेबल प्रपोजिशन होगी अंडर। अंडर कंपल्शन का मतलब होगा किसी प्रेशर में आकर कोई काम करना। सवाल नंबर 14 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। गिवन एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स। दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब हर ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक तो ऑप्शन ए और बी में लेटर्स की बजाय लेटर यानी सिंगुलर यूज़ हुआ है जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन ए में हैज़ डिलीवर्ड की बजाय हैज़ बीन डिलीवर्ड होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मॉम रीड द नावल इन वन डे। दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी द नावल वॉज रेड बाय मॉम इन वन डे। ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, या तो इन दैट डे होगा या इन वन डे। इन आ दैट डे नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि इसमें वर्ब रीड्स यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस है जबकि इसे पास्ट होना चाहिए था। ऑप्शन डी में भी इज़ की वजह से प्रेजेंट एक्शन इम्प्लाई हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द नावल वॉज रेड बाय मॉम इन वन डे। अब यहाँ से पेपर का दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज शुरू हो रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 40 तक शामिल हैं। सवाल नंबर 16 है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज डिज़ाइंड बाय। पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अमीरुद्दीन खिदवाई। पाकिस्तान ने यह डिज़ाइन 11 अगस्त 1947 को अडॉप्ट किया। ग्रीन कलर इस्लाम और मेजॉरिटी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइट कलर दूसरे अक़लियती मज़ाहिब को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल नंबर 17 है द मंगला डैम इज़ लोकेटेड ऑन डैश रिवर। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी झेलम। मंगला डैम जम्मू एंड कश्मीर के मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1961 में शुरू हुई जो कि 1967 में ख़त्म हुई। ये दुनिया का छठा बड़ा डैम है। सवाल नंबर 18 है गवादर पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन डैश प्रोविंस। गवादर पोर्ट किस सूबा में वाक़ है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बलोचिस्तान। सवाल नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। मुंदरजा झैल में से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इंडस। इंडस रिवर तिब्बतिन प्लेटो से शुरू होकर अरेबियन सी पर ख़त्म होता है। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 3180 किलोमीटर यानी 1976 माइल्स है। ये एशिया का 9वां बड़ा दरिया है। सवाल नंबर 20 है विच वन ऑफ दीज इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया। मुंदरजा झैल में से रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बलोचिस्तान। पाकिस्तान का एरिया 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब का एरिया 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। खैबर पख्तूनख्वा का एरिया 74,521 स्क्वायर किलोमीटर और बलूचिस्तान का एरिया 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। सवाल नंबर 21 है द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी निशान हैदर। पहला निशान हैदर 16 मार्च 1957 को कैप्टन मोहम्मद सरवर को दिया गया और आखिरी निशान हैदर 15 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान को दिया गया। अब तक 11 शहदा को निशान हैदर मिल चुका है। सवाल नंबर 22 है शाहजो रिसालो इज़ रिटन बाय। शाहजो रिसालो किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। सवाल नंबर 23 है द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए तरबेला डैम। तरबेला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में वाक़ है। ये डैम इंडस रिवर पर वाक़ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम है। सवाल नंबर 24 है APP इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। APP किसका मुखफ़फ़ है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP पाकिस्तान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है जो कि 14 फरवरी 1947 को कायम की गई। सवाल नंबर 25 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एडिटोरियल नोट। इदारती नोट से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एडिटर्स नोट। एडिटोरियल नोट किसी भी किताब के शुरू या आखिर में राइटर की तरफ से किताब में बयान किए गए किसी वाक़े की वजाहत या किताब के थीम को समझाने के लिए लिखा जाता है। सवाल नंबर 26 है प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASF इज़ मेजर जनरल। ASF का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अदनान आसफ झा शाद।
DGASF میجر جنرل عدنان آصف جاشاد 4 اکتوبر 2022 کو اس عہدے پر تعینات ہوئے۔ سوال نمبر 27 ہے، پاکستانی وومن گاٹ نوبل پرائز، کون سی پاکستانی خاتون نے نوبل انعام جیتا؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ یوسفزئی کو 2014 میں انڈین چلڈرن رائٹ ایکٹیوسٹ کیلاش ستیارتھی کے ساتھ نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ سوال نمبر 28 ہے، 3 miles equal to ڈیش کلومیٹر، 3 میل کتنے کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، 4.8 کلومیٹر۔ سوال نمبر 29 ہے، 1 mile equal to ڈیش میٹرز، 1 میل کتنے میٹرز کے برابر ہوتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، 1609 میٹر۔ سوال نمبر 30 ہے، 100 سیلسیس equal to ڈیش فارنہائٹس، 100 سیلسیس کتنے فارنہائٹس کے برابر ہوتا ہے؟ سیلسیس ٹو فارنہائٹ کنورٹ کرنے کا فارمولہ ہے 9/5 × C + 32۔ ہم یہاں سیلسیس کی ویلیو پٹ کریں گے جو کہ ہے 100، اسے سالو کرنے پر ہمیں ہمارا آنسر مل جائے گا جو کہ ہے 212۔ تو ہمارا درست جواب ہوگا آپشن بی، 212۔ سوال نمبر 31 ہے، اے ڈے ہیز ڈیش منٹس، ایک دن میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، 1440۔ سوال نمبر 32 ہے، وچ از دا 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری آف دا ورلڈ، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک کون سا ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، پاکستان۔ پاکستان 240 ملین کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے، جس کی آبادی 1,42,86,00,000 ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، وچ از ناٹ ڈسٹرکٹ، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ضلع نہیں ہے؟ درست جواب ہے آپشن اے، شورکوٹ۔ شورکوٹ ضلع جھنگ کی ایک تحصیل ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، اے ڈبل بیرل کوسچن ہیز اے پوٹینشیل آف ہیونگ، ڈبل بیرل سوال کیا پوٹینشیل رکھتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، 2 آنسرز انکمپیٹیبل ود ایچ ادر۔ ڈبل بیرل کوسچن ایک ایسے سوال کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں 2 مختلف جواب توقع کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر، ڈیڈ یو انجوائے دا مووی اینڈ دا ڈنر؟ اب اس سینٹینس میں 2 مختلف باتوں یعنی مووی اور ڈنر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مگر ہاں یا نہ میں دیا گیا جواب کنفیوژن کریٹ کرے گا۔ سوال نمبر 35 ہے، فرام ویئر جیلم ریور سٹارٹس، دریائے جیلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، انڈین آکوپائڈ کشمیر۔ دریائے جیلم کا پاتھ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 36 ہے، وچ آف دا فالوئنگ از لیسٹ لائک دا ادر، مندرجہ ذیل میں سے کون سا مختلف ہے؟ یہ سوال ریپیٹ ہوا اس لیے دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر تھا آپشن بی، فلاور۔ سوال نمبر 37 ہے، دا نیشنل اینتھم واز سنگ فرسٹ ٹائم آن 13 اگست 1954 ان دا وائس آف، 13 اگست 1954 کو پہلی مرتبہ کس نے قومی ترانہ گایا؟ درست جواب ہے آپشن سی، نیرہ نور۔ سوال نمبر 38 ہے، ہو سکسیڈڈ ضیاء الحق ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، ضیاء الحق کے بعد کون صدر پاکستان بنا؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، غلام اسحاق خان۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی پریزیڈنٹس کی لسٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 39 ہے، وچ از دا لارجسٹ میوزیم ان پاکستان، پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کون سا ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، کراچی میوزیم۔ سوال نمبر 40 ہے، ہو ڈیزائنڈ پاکستان نیشنل فلیگ، پاکستان کا قومی جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ سوال بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اس لیے اسے بھی ہم مزید ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کا درست جواب تھا آپشن ڈی، امیر الدین خدوائی۔ اب یہاں سے پیپر کا سیکشن 3 اردو سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سوال نمبر 41 سے لے کر 50 تک شامل ہوں گے۔ سوال نمبر 41 ہے، کون سے شاعر آگرہ میں پیدا ہوئے؟ درست جواب ہے آپشن اے، غالب۔ سوال نمبر 42 ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم ذوق و شوق ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے آپشن جیم، بال جبریل۔ سوال نمبر 43 ہے، ضرب المثل کو مکمل کریں، فقیر کو ڈیش ہی 2 شالہ ہے۔ درست جواب ہے آپشن بے، چادر، فقیر کو چادر ہی 2 شالہ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، ضرب المثل کو مکمل کریں، کھسیانی بلی ڈیش نوچے۔ درست جواب ہے آپشن دال، کھمبا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ہم نے اپنے چینل پر اردو کے 500 سے زیادہ سوالات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اس پیپر میں آنے والے تقریباً سارے کوسچن ہم پہلے ہی پڑھا چکے ہیں۔ سوال نمبر 45 ہے، جدید شاعری کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن جیم، غالب۔ سوال نمبر 46 ہے، لفظ مہتر کی مؤنث بتائیں۔ درست جواب ہے آپشن جیم، مہترانی۔ سوال نمبر 47 ہے، تصوف کا سرخیل کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن الف، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 48 ہے،
شعر کے خالق کا نام کیا ہے؟ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ درست جواب ہے آپشن الف علامہ اقبال۔ سوال نمبر 49 ہے، کسی ایک چیز کی خصوصیت کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا کہلاتا ہے۔ درست جواب ہے آپشن بے تشبیہ۔ سوال نمبر 50 ہے، جملہ مکمل کریں۔ وہ ڈیش سے آگ بگولا ہو گیا۔ درست جواب ہے آپشن جیم غصے، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا انداز اور کنٹینٹ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی کمبائنڈ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔